का नाम की घास उत्पन्न हो गई और बड़ा सुंदर चातुर्मास का यज्ञ का आयोजन मेरे कन्हैया ने किया बड़े धूमधाम से। और महाराज उसके बाद सारे के सारे यदुवंशी यमुना द्वारका में पहुंच गए महाराज समुद्र के किनारे। सारे के सारे यदुवंशी मेरे कन्हैया ने सोचा इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट तो मेरा परिवार है, क्योंकि 16,108 रानियां हैं मेरे कन्हैया की और सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का वर्णन भागवत में। लगा लो कितने हो गए, 56 करोड़ के आसपास बैठ रहे होंगे समथिंग हैं। करके देख लूंगा गुणा भाग कितनी है। गणित थोड़ा कमजोरी है, मैडम जी ने तो हिसाब लगा दिया होगा उंगलिन पे ही हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। तो 16 गुणा कितना करना, 16,108 है गुणा 10, पता नहीं राम जाने। बोलो जय श्री कृष्णा। मेरा गणित कमजोर है हैं। समथिंग 56 करोड़ के आसपास यदुवंशी थे और महाराज मेरे कन्हैया ने सोचा इतना बड़ा संकट मेरे परिवार का रह जाएगा। सारे के सारे यदुवंशी मदिरा पान करके समुद्र के किनारे पहुंच गए महाराज, और सभी में युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध करते करते सारे के सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके सारे के सारे मर गए महाराज। और इस प्रकार से जब सारे के सारे यदुवंशी मर गए, कोई न बचा। मेरे द्वारकाधीश एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे लेट गए। उसी समय एक मछली ने उसको निगल लिया था, जो छोटी सी कील थी। बहेलिया ने पकड़ लिया और उसको अपनी बाण की नोक में लगा लिया। मेरे द्वारकाधीश प्रभु विश्राम कर रहे थे और महाराज उसने वह बाण लिया और सीधा द्वारकाधीश के चरणों की ओर छोड़ दिया। मणि लगी हुई थी द्वारकाधीश के चरणों में। उसको भ्रम हुआ कोई मृग है, दूर से ऐसा भ्रम हुआ कि मेरे द्वारकाधीश के चरणों में वह बाण आकर के लगा। बहेलिया भागा भागा आया, बोले प्रभु गलती होगी क्षमा कर दो। भगवान ने करे बहेलिया ये सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। दारुक नाम का सारथी आ गया, बोले दारुक तुम इसी वक्त जाओ और द्वारका वासियों से कह दो कि द्वारका को खाली करके चले जाएंगे। समस्त द्वारका वासी द्वारका खाली करके जा रहे थे। अर्जुन ला रहे थे गोपियों को और महाराज मेरे द्वारकाधीश पहुंच गए गोप बन करके और समस्त गोपी ग्वालों का हरण कर लिया। और हरण करने के बाद अर्जुन महाभारत का विजेता रक्षा नहीं कर सका। वही अर्जुन वही गांडीव, लेकिन महाराज कृष्ण आज नहीं है साथ में, तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी नहीं जीत सके। और इस प्रकार से मेरे गोविंद का स्वधाम जाने का समय आ गया और मेरे गोविंद स्वधाम जाने की तैयारियां करने लगे। इधर राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, बोले हे राजन तुमने मुझसे अनेक प्रश्न किए, अब क्या मैं तुमसे एक आध प्रश्न कर सकता हूं? राजा परीक्षित बोले गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। उसी समय महाराज राजा परीक्षित से सुखदेव महामुनि कहते हैं हे राजन ये बताओ क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। अरे गुरुदेव मरण तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। सुखदेव महामुनि कहते हे राजन अब तुम्हें कुछ सुनाना श्रेष्ठ नहीं रह गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मृत्यु का भय था वह तुम्हारा भय खत्म हो गया। ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः नचैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। बोले हे राजन ये आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, इसे ना कोई काट सकता है, ना कोई भिगो सकता है, ना कोई डरा सकता है। ये परमात्मावत है, शाश्वत है, आकाशवत है। इस प्रकार से समझाया और कहा हे राजन वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश किया। बोले हे राजन, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से ठीक जीवात्मा अपने पुराने जर्जरित शरीर का त्याग करके नया स्वरूप धारण करती है। बस यही अंतर है। राजा परीक्षित के हृदय से मृत्यु का भय निकल गया और महाराज तक्षक सर्प जो चला है ब्राह्मण का वेश बना करके, इधर कश्यप ऋषि आ रहे हैं। दोनों की भेंट हो गई। तक्षक सर्प ने पूछा कि भैया कहां जा रहे हो? कश्यप ऋषि बोले महाराज, मैं राजा को बचाने के लिए जा रहा हूं। उसी समय तक्षक बोला, क्या तुम बचा सकते हो राजा को? तक्षक के डसने से बोले अवश्य। तक्षक सर्प अपने असली वेश में आ गया। बोले मैं ही तक्षक हूं। एक हरा बड़ा विशाल एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था। तक्षक सर्प ने फुंकार मारी, महाराज पूरा का पूरा वृक्ष जल करके राख का ढेर हो गया। उसी समय कश्यप ऋषि ने कमंडलों में जल लिया और जल पड़ करके जैसी छींटे लगाए कि वह वृक्ष पुनः हरा भरा होता चला गया। अब तो क्या था, तक्षक सर्प ने अनेक दिव्य रत्न मणियां दे करके कश्यप ऋषि को वापस कर दिया और तक्षक सर्प एक छोटे से फल के रूप में आकर के विराजमान हो गया। सुखदेव महामुनि ने जैसी प्रसाद दिया और राजा परीक्षित ने खाना चाहा, तुरंत उसने नाक पर प्रहार किया है और राजा का शरीर जल करके राख हो गया है। जानते हो प्रभु प्रेमियों, ये शरीर जल करके राख क्यों हो गया? क्योंकि जिस समय सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित की सभा में पधारे थे, तो राजा परीक्षित के मन में थोड़ा भ्रम हो गया कि इतने इतने बड़े हैं भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम देवातिथिर देवल मेघरातु सुतश्च शाकलु मृकंडु, इतने बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान विराजित हैं। जब ये मेरे संकट को दूर नहीं कर सकते, क्या ये बच्चा दूर कर सकता है? ये छोटा सा महात्मा दूर कर सकता है? थोड़ी नाक सकोड़ ली थी प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो पूरा शरीर वज्र का हो गया था, केवल नाक ही कच्ची रह गई थी। नाक पर दंश प्रहार किया है और राजा का शरीर जल करके राख हो गया। उसके बाद राजा के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया है और सर्पेष्टि यज्ञ में अनेक जातियों के सारे सर्पों को विनष्ट कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि आगे बोले, राजन क्या तुम सारी सर्प जाति को नष्ट करना चाहते हो? बोले हे राजन, अब इस दुराग्रह का त्याग करो। और उसके बाद जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ को खत्म किया है। महाराज अब आइएगा अंतिम भागवत का श्लोक आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, जिससे संपूर्ण भागवत का फल आपको प्राप्त हो। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करता है, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइएगा एक भजन आप